समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुई। उन्हीं में एक था पारिजात वृक्ष। ये वृक्ष अद्भुत था, इसकी छाया में कभी अंधकार नहीं होता था, इसकी सुगंध मन और आत्मा को शांति देती थी, और इसकी पुष्पमाला से अलौकिक तेज प्रकट होता था। देवताओं ने इस वृक्ष को स्वर्ग में इंद्रलोक के नंदनवन में स्थापित कर दिया। एक दिन देवराज इंद्र ने नारद मुनि को पारिजात के फूल भेंट किए। नारद मुनि उन फूलों को लेकर द्वारका पहुंचे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण की दो प्रमुख पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा में से किसे ये फूल दें। अंततः उन्होंने फूल रुक्मिणी को भेंट कर दिए। जब ये बात सत्यभामा को पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगी, कृष्ण सदैव रुक्मिणी को ही क्यों महत्व देते हैं? क्या मेरे प्रति उनका प्रेम कम है? मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे सबको ये प्रतीत हो कि मैं कृष्ण के हृदय के कितनी निकट हूँ। यहीं से पारिजात वृक्ष लाने की कथा आरंभ होती है। सत्यभामा का आग्रह। एक दिन सत्यभामा ने सीधे कृष्ण से कहा, सत्यभामा नाथ, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में पारिजात नामक अद्भुत वृक्ष है जो अमृतत्व का प्रतीक है। उसका फूल जिस स्त्री को मिलता है वह अपने पति के हृदय में सदा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए वह वृक्ष स्वर्ग से ले आइए। कृष्ण मुस्कुराकर, देवी, पारिजात वृक्ष इंद्र के नंदनवन की शोभा है। वह देवताओं की धरोहर, स्वर्ग में युद्ध और विजय। जब कृष्ण और सत्यभामा पारिजात वृक्ष लेकर लौटने लगे तो देवराज इंद्र ने विरोध किया। इंद्र ने कहा कि यह वृक्ष देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि यह वृक्ष सत्यभामा की भक्ति और प्रेम के कारण जा रहा है, किसी स्वार्थवश नहीं। संक्षिप्त युद्ध हुआ और अंततः इंद्र ने भी स्वीकार कर लिया कि कृष्ण की इच्छा सर्वोच्च है। उन्होंने अनुमति दे दी और कृष्ण पारिजात वृक्ष को लेकर द्वारका लौट आए। द्वारका वापसी के बाद संवाद। वृक्ष को द्वारका लाकर कृष्ण ने अपने प्रासाद में रोपित किया। तभी सत्यभामा और कृष्ण के बीच एक रोचक संवाद हुआ। सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न होकर, स्वामी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब यह वृक्ष मेरे आंगन में रहेगा। इसकी छाया और पुष्प से सभी जानेंगे कि मैं आपके हृदय में सर्वोच्च स्थान रखती हूँ। मुझे अब किसी और की चिंता नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर, देवी, वृक्ष आंगन में लगाना सरल है, किंतु उसका फूल केवल वहीं खिलेगा जहां सच्चा प्रेम और त्याग है। याद रखना, पारिजात के फूल को बल से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये केवल पवित्र हृदय वाले को ही मिलता है। सत्यभामा थोड़ा चौंक कर, क्या आप कहना चाहते हैं कि इसके फूल मुझे नहीं मिलेंगे? कृष्ण, मैं कुछ नहीं कहता। वृक्ष स्वयं निर्णय करेगा कि किसे अपनी सुगंध देनी है। प्रेम प्रतियोगिता से नहीं मापा जाता। रुक्मिणी या तुम, किसी एक को ही वृक्ष अपने पुष्प देगा और वही तुम्हें बताएगा कि सच्चा स्थान किसका है। सत्यभामा अंदर ही अंदर असुरक्षित होकर, तो आप कहना चाहते हैं कि यह वृक्ष रुक्मिणी के चरणों में खिलेगा? फिर तो लोग यही कहेंगे कि रुक्मिणी ही आपकी परम प्रिया है। कृष्ण गंभीर होकर, सत्यभामा, स्त्री का सौंदर्य उसके आभूषणों से नहीं वरन उसके त्याग और समर्पण से होता है। रुक्मिणी ने कभी कोई मांग नहीं की, केवल अपने प्रेम से मुझे बांध लिया। तुमने मांगा, इसलिए मैं लाया, किंतु वृक्ष का स्वभाव वही बताएगा जो शाश्वत सत्य है। वृक्ष का फूल और सत्यभामा की सीख। कथानुसार जब वृक्ष खिला तो उसके फूल स्वाभाविक रूप से रुक्मिणी के आंगन में गिरे। ये देखकर सत्यभामा कुछ क्षण के लिए मौन रह गईं। उनके गर्व और ईर्ष्या का निवारण हो गया। सत्यभामा विनम्र होकर, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं, देने से सिद्ध होता है। रुक्मिणी ने कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए उन्हें पारिजात का आशीर्वाद मिला। मैं केवल अपने महत्व को सिद्ध करना चाहती थी, यही मेरी भूल थी। कृष्ण स्नेहपूर्वक, देवी, तुम दोनों मेरे प्राणों की समान